हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और मैथ्स में हम 3D का मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ चुके हैं। क्यूब का मतलब घन होता है, क्यूबॉइड मतलब घनाभ होता है। ठीक, ये क्लासेस हो चुकी हैं। सिलेंडर हम पढ़ रहे थे और सिलेंडर में एक क्लास हो चुकी है जिसमें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कुछ क्वेश्चन बताया हूँ। उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज मैं सिलेंडर का दूसरा लेक्चर ले रहा हूँ और इसमें बचे हुए क्वेश्चन एंड जो बेसिक और कॉन्सेप्ट है, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो धैर्य बना के रखना और अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने के बाद दोबारा आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा के लिए सिलेंडर का या जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे वो सारे फंडे क्लियर होते जाएंगे, राइट। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। ये जो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आप समझ सकते हैं कि कोई सा भी एग्जाम, आपका कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, सारे एग्जाम से में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कहीं भी हो, या कोई और यूपीएससी सिविल सर्विस का जो सी सेट होता है, किसी और चीज़ में जिसमें मैथमेटिक्स पूछी जाती है, सब जगह पूछा जाता है भाई। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, राइट। तो चलो इसके बचे हुए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देन मैं आपको और कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट, और वही कॉन्सेप्ट आप मिस कर देते हो, बाकी जगह नहीं पढ़ाते हैं, या पढ़ाते हैं तो ऊपर ऊपर पढ़ा देते हैं। तो फिर वही चीज़ें आप गलती करते हो और आपको लगता है कि हमने सिलेंडर पढ़ लिया फिर भी हमारा आंसर नहीं आ रहा, हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो वही चीज़ें होती है दोस्त कि मैं आपको सारी फंडे सारी चीज़ें क्लियर करता चलूँगा, ठीक। तो चलो पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि 15 तक क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, राइट। 16 क्वेश्चन देखते हैं। इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होती भाई? 2πr/h। टोटल सरफेस एरिया क्या होती है? 2πr/r+h। और इन दोनों का रेशियो, देखो कर्व सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया, इज इक्वल टू, ये 3/7 दिया है। मैं आपको बताया था कि अगर ये चीज़ें रेशियो नहीं दिया होता, दोनों चीज़ें दिया होता, तब भी आप रेशियो फाइंड करते अपने आप से, ठीक है। देखो 2πr कट गया, h अपॉन r+h इज इक्वल टू 3/7। फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट टू रेडियस। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ये होती है, चाहे आप इसको सॉल्व करो तो रेशियो आ जाएगा, या आप यूं समझो, आपसे क्या पूछा है? रेशियो ऑफ द हाइट टू द रेडियस का रेशियो पूछा है, ठीक। देखो हाइट अगर 3 है तो हाइट और रेडियस मिला के 4 है, तो इसमें हाइट तो ऑलरेडी 3 हो चुका है, तो मतलब रेडियस की वैल्यू 4 हो जाएगी, आप ऐसे समझो, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ। तो हाइट देखो, हाइट 3 है, देखो हाइट के आगे 3, और हाइट प्लस रेडियस है, रेडियस प्लस हाइट 7 दिया है, तो हाइट तो ऑलरेडी 3 हो चुकी है, तो 3 7 में से जब 3 माइनस करोगे तो आर की वैल्यू 4 ही बचेगी। ये एक आंसर ही, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका किसको सॉल्व करो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 7h इज इक्वल टू 3r+3h, ठीक है। 3h इधर लाओगे तो 7h माइनस 3h दैट इज 4h इज इक्वल टू 3r। अब देखो h अपॉन r, जैसे ये r नहीं चलाओगे तो ये ऊपर 3 है और ये 4 इधर चला जाएगा, तो 3/4। तो इतना सब करने के बाद आपने ये आंसर निकाला, बट ये चीज़ें डायरेक्ट भाई समझो ना कि h जो सिंगल है उसकी पार्ट 3 दिया है, और h r के साथ जोड़ने पर 7 दिया, तो h तो ऑलरेडी 3 है, तो इस वाले पार्ट को ऐसा लिख सकते हो 3/4+3। h की वैल्यू 3 हो गई, h की वैल्यू ये 3 है ही सही, r की वैल्यू 4 हो गई, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्या बोल रहा है। रेडियस ऑफ अ रोलर, radius of road roller is 80 centimeter wide and 80 centimeter wide is 77 centimeter, that means कि रेडियस 77 दिया है एंड जो उसकी विड्थ है वो 40 दिया है। मतलब यूँ समझो आप, मान लो ये एक पिच हो गई, आपने क्रिकेट की पिच देखी है, अब ऐसे, तो रोलर कुछ ऐसे होता है और ऐसे रोल होता जाता है, राइट, ऐसे चलता है, आगे बढ़ता जाता है ऐसे करके, ठीक है।
तो रेडियस जो है इसकी रोलर की रेडियस मीन्स ये वाला पार्ट इतना कितना दिया है 77 सेंटीमीटर। अब रोलर इस वाइड कितना है, अब वाइड का मतलब समझो, मीन्स वाइड का मतलब ये 80 सेंटीमीटर की इसकी ये वाला वाइड दिया है, ये रोलर है तो इसकी वाइड मतलब इसकी हाइट अगर आप समझोगे तो हो गई। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन इट टेक टू कवर एन एरिया ऑफ दिस मच। भाई नंबर ऑफ रोटेशन का मतलब क्या होता है, देखो मुझे एक बात बताओ आप, बस पॉइंट कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो क्लियर कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो ये रोलर जब रोल कर रहा है तो इसकी एरिया इंटू एन बराबर जो भी एरिया दिया है कवर एन एरिया, मान लो कि कितना दिया 96.8 मीटर स्क्वायर। भाई समझना ये है कि जब इस वाले रोलर को मान लो एक रोल किए तो एक रोल यानी एक रिवॉल्यूशन में ये कितने डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये 2πr डिस्टेंस कवर करेगा। बताओ एक बार जब ये घूमेगा तो पूरा एक सरकमफेरेंस कवर कर लेगा, मतलब एक बार यहाँ से घूमा तो ये घूम के यहाँ आया तो ये 2πr कवर करेगा। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन में 2πr करेगा, तो एन रिवॉल्यूशन में एरिया की बात हो रही है। ठीक है, एन रिवॉल्यूशन में ऐसे एन बार घूमेगा और हाइट h, तो मतलब इसकी कर्व सरफेस एरिया निकालोगे आप तो 2πr(h), ठीक है, इज इक्वल टू 96.8, ये मीटर स्क्वायर है, ध्यान रहे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो r की और h की, देखो ये जो वाइड विड्थ दिया है b, तो यही यहाँ पर h का काम करेगा। इस ये सेंटीमीटर में दिया है, ये भी सेंटीमीटर में दिया है, तो आपको इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर इसको मीटर में रखो तो ऑलरेडी मतलब सेम यूनिट में रखना पड़ेगा। कुल मिला के ये n इंटू 2/22 पाई r की वैल्यू कितना दिया है 77 सेंटीमीटर, 2πr, h की वैल्यू 80 सेंटीमीटर। अब देखो इनको मैं अगर 7 मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 100 का डिवाइड करूँगा 2 बार, या 100 का इधर में मल्टीप्लाई कर दूँ, 96.8 इंटू 100 आप कहोगे 2 बार क्यों, क्योंकि भाई मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये 2 बार हो गया। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया और इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। देखो 7 से काटोगे तो 7 काट दिया आपने, तो 11 से 77। अब इसको काट पीट करना है बस आपको, इसको अब कैलकुलेशन की रही बात तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो, मुझे पता है। देखो n इज इक्वल टू, ये एक जीरो का इधर मल्टीप्लाई मैं करता हूँ, एक जीरो ये वाला 80 का और एक जीरो ये वाला कट गया, एक जीरो बचा तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 96 और ये 8 हो गया इंटू 100 डिवाइडेड, देखो 222, 2 इंटू 22 इंटू 11 ये वाला इंटू 8, करेक्ट है। 11 से काटोगे तो 11 8 88 हो गया, 88 हुआ तो 8 बचा, 11 8 88 फिर से कट गया, फिर 11 से काटा तो ये 2 हुआ गया, 11 8 88, ये 8 और ये 8 कट गया, 2 और 2 4, तो 4 से जब इसको काटोगे तो ये 25 कट गया, तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 25। तो नंबर ऑफ रोटेशन कितने लगेंगे 25 रोटेशन लगेंगे इसको कवर करने में, राइट। आप समझ पा रहे हैं कि ये एक रोटेशन हो गई जिसकी रेडियस है, तो इसकी जो विड्थ थी या डेप्थ कहोगे विड्थ कहोगे तो वो हाइट का काम करने लगी, क्योंकि ये रोलर है। अब ये n रोलर ऐसे मतलब एक बार घूमेगा, एक रिवोल्यूशन में ये 2πr चलेगा, तो n रिवोल्यूशन में 2πr इंटू इसकी विड्थ h है, क्योंकि आप एरिया को एरिया के बराबर ही कर सकते हो। ये एरिया है तो एरिया कर्व सरफेस एरिया इंटू नंबर ऑफ रोटेशन n इज इक्वल टू ये जो भी एरिया दिया है टोटल सरफेस एरिया या जो एरिया दिया है, राइट। अब समझ पा रहे हैं, तो ये चीजें आपको लगाना है, यही फंडा लगा है यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं 18th। देखो इफ द रेडियस ऑफ द टू सिलेंडर आर इन द रेशियो, मतलब दो सिलेंडर है उनके रेडियस ये दिया है एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो दिस मच, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम का रेशियो हमसे पूछा, मान लो पहले का वॉल्यूम V1 है, दूसरे का वॉल्यूम दूसरा का V2 है। ठीक है, वॉल्यूम होता क्या πr²h, किसका वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं भाई सिलेंडर का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो R1 H1 πr2² H2
टू स्क्वायर। अब ये पाई पाई तो कॉन्स्टेंट है, कट जाएगा। अल्टीमेटली डिपेंड कहाँ कर रहा है, आर और एच पर, इन्हीं पर डिपेंड कर रहा है। तो V1/V2 देखो पहले वाले के रेडियस, मैं ये आपको समझा रहा हूँ, अदरवाइज ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं क्या समझना क्या है एक्चुअली, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एच, ये है। तो आर स्क्वायर कर दो, देखो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, मतलब आर का स्क्वायर जो भी रेडियस का स्क्वायर दिया है, और हाइट डायरेक्ट दिया है, तो वो देखो रेडियस का स्क्वायर मतलब रेडियस का जो रेशियो दिया है, तो 2 का स्क्वायर यानी 4, 3 का स्क्वायर यानी 9 इंटू H1/H2 मीन्स 5/3। भाई ये 4 होगा तो 4 पंचे 20 हो गया, बताओ। और ये 3 तिका 9 त्रिक 27, 20 और 27 का रेशियो आ जाएगा, ऑप्शन बी। बताओ समझ आ रहा है क्या? कुछ भी डाउट जैसी चीजें लग रही हो तो बताओ। राइट, अगले क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 19। इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया। भाई कर्व सरफेस एरिया 2πr/h टू द टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू r प्लस h। 2 और 5 का दिया है, 2πr कट गया, 2πr कट गया, मतलब h/r प्लस h, ये हो गया। अब h की वैल्यू देखो 2 है, तो r की वैल्यू 3 बचेगी, क्योंकि h इसमें शामिल है 2। ये सॉल्व करोगे तो h/r बराबर 2/3, ये आपने निकाल लिया। फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर। देखो हाइट अपन रेडियस यही आ गया 2/3 का, 2/3। समझ आए भाई? अब इसमें मान लो कि अगर रेडियस अपन हाइट पूछा होता तो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा कर देते 3/2। ये चीजें आपको समझ में आ रही ना कि ये चीजें कट गई। देखो जैसे मान लो कि लेट से कि इस टाइप का दिया है कि h r प्लस एच, मान लो ऐसा कुछ दिया है, जैसे कि इसी को ले लेता हूँ 2.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इक्वल करोगे तो ये h की वैल्यू दिया है, ये r प्लस एच की वैल्यू दिया है। तो जब r प्लस एच बराबर आप ऐसा पुट करोगे, मेंटल कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, 5 पुट करोगे तो भाई h की वैल्यू तो पहले 2 दे दिया है, तो 2 तो ये हो गया, तो ये उधर ले जाओगे 2 माइनस करोगे तो r की वैल्यू 3 आ जाएगा, या 2 ऐड करने पर रेडियस के साथ टोटल 5 आ रहा है, तो r की वैल्यू तो 3 होगी। तो ये आपको समझना है, या आप सॉल्व करोगे तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बात वही हो जाएगी। इसलिए ये वाला डायरेक्ट वाला बेहतर रहता है, ठीक है। चलो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, द रेडियस ऑफ द रोड रोलर 200 मीटर वाइड एंड 140 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है, इज 140 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन इट टेक टू कवर एन एरिया ऑफ दिस मच। जैसा हमने एक क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या दिया है, एन इंटू एरिया। अब एरिया ये कर्व सरफेस एरिया होगी, इज इक्वल टू जो भी एरिया आपको गिवन है 616, ठीक है। एन रोटेशन लगेगा एन, ये 2πr/h होगा। क्यों? क्योंकि ये रोलर, जैसा कि मैं एक क्वेश्चन में बताया था, ये रोलर हो गया और ये आपका टोटल पिच हो गई मान लो। तो यहाँ से रोलर ये रोल कर रहा है, तो ये रेडियस दिया है, ये जो विड्थ इसकी दिया है ये हाइट का काम करेगी। तो इसकी 2πr/h बराबर 616 एन इंटू 22/7, ये आर की वैल्यू हो गई, ये 2 हो गया, ये 2 पाई की वैल्यू हो गई। आर की वैल्यू कितनी दिया है 140 सेंटीमीटर। अब देखो ये फिर से सेंटीमीटर में दिया है, ये भी सेंटीमीटर में, ये मीटर में, इंटू 140, ये क्या हो गया सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गई। और एच हाइट की वैल्यू कितनी दी है 200 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 616 इंटू 100 दो बार 100 का मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि मीटर स्क्वायर है। एक 2 जीरो कट गया और ये 2 जीरो कट गया, फिर 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया, ठीक है। 7 दूनी 14 एन इज इक्वल टू देखो 616, एक जीरो कटा था एक बचा था, ये दिस मच डिवाइडेड बाय 1 2 और ये वाला 3, तो ये रहा 8 इंटू
इसका 22 को मैं 2 × 11 लिख सकता हूँ। काटोगे तो 2 से काटोगे तो 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, ये जीरो अपनी जगह है। 8 × 7 = 56, 2 से काटोगे तो 35, तो n की वैल्यू 35 रिवॉल्यूशन आ गया। बताओ भाई, समझ आया क्या आपको? इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, जब एक क्वेश्चन मान लो कि कोई नया टॉपिक या नया टाइप का क्वेश्चन आपके सामने, अगर आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर ली तो उस टाइप के फिर दोबारा क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखते 21। द लेंथ ऑफ द होलो सिलेंडर इज 84 सेंटीमीटर। पहले आप इस क्वेश्चन को रीड कर लो, फिर इसका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 32 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इनर डायमीटर इज दिस मच। इफ द वेट ऑफ द मटेरियल ऑफ द सिलेंडर इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द होलो सिलेंडर? ये आपसे पूछा है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट पहले समझा दूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो देखो, होलो सिलेंडर, आप टाइटल डालना, हेडिंग होलो सिलेंडर। मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ आप उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो, ये एक सिलेंडर बन गया, थोड़ा सा अच्छा ना बने तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ। एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसके अंदर एक लेट से ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें मैं आपको होलो सिलेंडर बना देता हूँ। एक को एक्चुअली इस टाइप का है, और ये वाला मान लो, ये अंदर, इसके अंदर एक सिलेंडर हो गया। ठीक है, ये सिलेंडर हो गया। ठीक, समझ आ रहा है ना? अब भाई जब ये आप ऊपर से देखोगे, सिलेंडर एक्चुअली क्या होता है, ये ऊपर वाला एक ड्रम जैसा होता है। तो जब ये आप ऊपर से यहाँ से देखोगे, कहाँ से देखोगे? ऊपर से, तो ये आपको कैसा दिखेगा? ये ऊपर वाला पार्ट ऐसा कुछ दिखेगा, गोल दिखेगा ये वाला पार्ट, और ये नीचे वाला पार्ट भी आपको ऐसा ही कुछ दिखेगा। बताओ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ठीक है, दिखेगा ना? अब देखो, ये जो यहाँ से ये सेंटर है, ये इसकी एक्सेस हो जाती है, इसकी, और ये वाली आपको रेडियस मिल जाती है, और ये वाली आउटर रेडियस मिल जाती है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, मैं जो आउटर रेडियस है उसको कैपिटल आर लिख रहा हूँ, और जो इनर रेडियस है उसको मैं स्मॉल आर लिख रहा हूँ। देखो, ये वाली कैपिटल रेडियस कैपिटल आर हो गई, स्मॉल रेडियस को मैंने स्मॉल आर लिख दिया, इनर रेडियस को। कैपिटल आर आउटर रेडियस है, और ये स्मॉल आर इनर रेडियस है। बताओ भाई, समझ आया क्या? तो जब आप इस वाले पार्ट को देखोगे तो कुछ ऐसा सर्कल नजर आएगा आपको, और ये सर्कल, इसके अंदर एक और अंदर वाला सर्कल नजर आएगा, ऐसा कुछ थोड़ा सा ये एडजस्ट करना। ठीक है, तो ये नजर आएगा। अब भाई इस वाली चीज को जब आप इसका एरिया निकालोगे, इसकी जब आप एरिया निकालोगे तो एरिया क्या होगी? बताओ, आप सोचो, जस्ट पॉज करो वीडियो को, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, आधा मिनट सोचो, इसकी एरिया कितनी होगी? देखो, इस वाले की एक्चुअली ये मटेरियल है, तो इस मटेरियल की एरिया कितनी होगी भाई? इसकी अगर मैं एरिया निकालूं तो मैं बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लूँ, उसमें से छोटे वाले सर्कल का माइनस कर दूँ, बड़े वाले सर्कल निकालूंगा तो ये पूरा निकलेगा। उसके अंदर जब मैं छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा तो ये बचा हुआ एरिया हमारा साइडेड रीजन वाली एरिया आ जाएगी। ठीक है, जो साइडेड है, राइट? तो क्या मैं कैपिटल पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिख सकता हूँ? भाई पाई जब कॉमन ले लोगे तो कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगी ये एरिया। ठीक है,
ये कौन सी एरिया निकली है, ये इस वाले की ऊपर की एरिया निकली है, ठीक है, एक पार्ट की। अगर दोनों पार्ट की मुझे इसकी और इसकी, क्योंकि नीचे वाला पार्ट भी सिमिलर होगा ऊपर वाले पार्ट के, क्योंकि ड्रम जो है, सिलेंडर जो है, अप एंड डाउन दोनों साइड से एक जैसा होता है, ठीक। तो अगर मैं दोनों साइड की बात करूंगा तो इसका डबल कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मैं एक साइड की एरिया निकाला हूँ, ये वाली चीजें समझ आया। अब देखो आगे, अब आप कर्व सरफेस एरिया बता सकते हो क्या, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। भाई ये क्या होगा, देखो ये वाली वक्र पृष्ठ का क्या होता है, ऊपर और नीचे वाले को अगर छोड़ दें तो ये वाली एरिया हमारी कर्व हो जाती है, वक्र पृष्ठ की एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया। तो 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच, ये स्मॉल आर है और ये वाला पार्ट पूरा कैपिटल आर है, ये एक्सिस है, ठीक है। तो 2 पाई कॉमन ले लोगे तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एच, एच को चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो एक ही बात है, ठीक है। ये कर्व सरफेस एरिया आ गई। अब भाई टोटल सरफेस एरिया अगर निकालनी है तो उसमें कर्व सरफेस एरिया को ये ऊपर वाला फेसेस और नीचे वाले फेसेस को ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगी, ये ध्यान रखना, कर्व सरफेस एरिया ये होती है, ठीक है। और ये वाली एरिया ऊपर वाले एक पार्ट की आई है, राइट। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस ये एरिया ऊपर के नीचे की एक बराबर है, तो इसलिए हमने डबल कर दिया। देखो ये 2 पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एच प्लस, अब ये ऊपर वाली और नीचे वाली पार्ट को ऐड कर दोगे तो टोटल आएगी। तो भाई ये तो एक पार्ट का है, तो मैं इसको देखो क्या लिख रहा हूँ, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया हुई। बताओ, ठीक है। वॉल्यूम आप निकाल लोगे क्या, क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या होगा, पाई। देखो ये है एरिया, क्योंकि एरिया बेस जो चीज़ है ये ऊपर की है, अपर और नीचे दोनों एक जैसा होगा, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच हो गया। तो ये आपका वॉल्यूम है, तो इसको भी याद रखना, ठीक है। ये होलो सिलेंडर की बात होती है। देखो मैं इतना कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ भाई कि आपको फिर कुछ चीज़ छूटेगी नहीं। इसके बाद एक इसी में सिलेंडर में एक टॉपिक और रह जाता है कि जब सिलेंडर को हम ऐसे कट करते हैं, ऐसे कट करेंगे या ऊपर से नीचे कट करेंगे तो उसकी एरिया में क्या चेंजेस आएगा, वो चीज़ें बस बच जाएगी। सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट पढ़ा दूंगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। अब चलो क्वेश्चन करते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखना, राइट। अब जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसको हम फिर से रीड कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ अ होलो सिलेंडर इज 84 सेंटीमीटर। होलो सिलेंडर ऐसा है, तो लेट से सॉरी ये वाली, द लेंथ ऑफ होलो सिलेंडर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर। आउटर डायमीटर यानी कैपिटल आर इज इक्वल टू इसकी आधी हो जाएगी 42, ठीक है। आउटर डायमीटर 30, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ, आउटर डायमीटर 32, तो 32 का आधा 16 हो जाएगा। एंड इनर डायमीटर, तो इनर रेडियस स्मॉल आर कितनी हो जाएगी 24/2 यानी 12, क्योंकि डायमीटर रेडियस का डबल होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, ठीक है, इनर हो या आउटर हो। इफ द वेट ऑफ द मटेरियल सिलेंडर इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेंटीमीटर, ये क्या दिया है, ये डेंसिटी पर सेंटीमीटर रख रही है, ये क्यूब है, ठीक। यहाँ देख लो 10 ग्राम घन सेंटीमीटर, तो ये क्या होता है, घनत्व होता है। और आप जानते हो कि मैं यहाँ लिखूं अगर कि द्रव्यमान यानी द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व यानी मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब ये डेंसिटी दिया है, ठीक है, ये डेंसिटी दिया, तो डेंसिटी दिया है, इसका मतलब कि पहले आप वॉल्यूम निकालो, उसमें डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दो तो वेट आ जाएगा, उसका भार आ जाएगा, ठीक है। समझ आए ये चीज़ें, ये फार्मूला होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक। देखो अब सिलेंडर में क्या दिया है, लेंथ दिया है, राइट।
और ये जो होलो सिलेंडर की जो लेंथ दिया होता है, लेंथ अथवा डेप्थ, यही चीज़ें हमारी हाइट का काम कर जाती हैं। तो हाइट बराबर 84 सेंटीमीटर। समझ आ रहा ना? अब देखो हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी द वेट, वेट यानी मास हमें निकालना है। तो मास बराबर वॉल्यूम निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर। अब होलो सिलेंडर है तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ये वॉल्यूम हो गया। और इसमें डेंसिटी का यानी 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये ग्राम में आएगा। ग्राम में क्यों? क्योंकि 10 हमने ग्राम में रखा है, हमें केजी में चाहिए तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ आया? बस वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू 22/7 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 होता है और माइनस 144। देखो तो ये 256 और माइनस 144 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी दी है 84 इंटू 10/1000। 1000 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हमें केजी में चाहिए, तो ये 1000। क्लियर है? ये कितना होगा? देखो 144 माइनस करोगे तो ये 112 हो जाएगा, तो 22/7 इंटू 112, ठीक है, इंटू 84/100। 7 से काटोगे तो 7 एक कम 7, 7 6 42। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो, अब इतना मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना हमारे लिए टफ है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम निकालना है, हमें टाइम पास नहीं करना। यूनिट डिजिट चेक करो। देखो 2 छक्का 12, 2 आया और 12 चौका 48, तो आखिरी में तो 8 आएगा। चेक करो कितने में 8 है, 1, ये तो 0 है, 2, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्लियर हुई इतनी चीज़? बताओ भाई, क्लियर हुई? अब एक डिजिट आपने निकाल ली, ठीक है, एक डिजिट निकाला। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो ये पूरा 6 एग्जैक्ट में कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। तो बस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। हम डिविजिबिलिटी कंडीशन जो पढ़ते हैं भाई, देखो आपने यूनिट डिजिट चेक किया, आपका 8 आया आखिरी में, तो ये 2 हो सकता है, तो 2 ऑप्शन तो हट गए। अब क्या करते हैं, देखो 84 है तो 84 को मैं 3 इंटू समथिंग लिख सकता हूँ, 3 गुणे कितना हो जाएगा 26, ठीक है। तो 3 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन, दैट मीन्स कि जो नंबर ये मल्टीप्लाई करने पर 3 से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा, दैट मीन्स कि ऑप्शन 3 से डिविजिबल होगा। इन दोनों को चेक करते हैं कि 3 से 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 8 भी है और 3 भी है, तो 8 से तो ये दोनों कट रहे हैं। अब 3 से हमें चेक करना है, तो 3 से चेक करने के लिए देखो, इसको आप चेक करोगे तो 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, ये 2 और 8 बचेगा, तो 8 2 10, 10 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देखो इसमें 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 5 2 7 और 8 7 15, 15 भी कट जाएगा, दैट मीन्स कि ये हमारा आंसर होगा, ये वाला तो हट गया पहले ही, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने मास की वैल्यू निकाल ली, वो आपका आंसर आ गया। बताओ भाई, हमें ये मल्टीप्लाई करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ी इतने बड़े नंबर की, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22। अ होलो सिलेंडर ट्यूब 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी एच की वैल्यू आपको दे दी है 20 सेंटीमीटर, इज मेड अप ऑफ आयरन एंड इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर, ध्यान रहे रेडियस और डायमीटर में अंतर होता है, डायमीटर का आधा जब करोगे तब जाके रेडियस निकलेगी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, कैपिटल आर इज इक्वल टू 4 एंड स्मॉल आर इज इक्वल टू 3। बताओ भाई, समझ आया क्या? द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज इन मेकिंग द ट्यूब इज, वॉल्यूम आपको बताना है, दैट मीन्स कि पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज इन मेकिंग द ट्यूब। देखो ये हो गया, इसके अंदर ये हो गया, मतलब जब आप आयरन बनाओगे तो ये वो ऐसा निकलेगा, इसके अंदर ये निकलेगा इंटरनल डायमीटर। मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ समझने का कि ये वाला पार्ट आयरन का मटेरियल का बना हुआ है, तो होलो मतलब टोटल वाले पार्ट में एरिया निकाल के और अंदर वाली पार्ट की एरिया को माइनस करोगे तो ये जो मटेरियल लगा है ये मटेरियल का आएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो? पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, मतलब कैपिटल 16 और माइनस 3 दिखाए 9, ये कितना आएगा 7, तो एच की वैल्यू कितनी दी 20।
भाई 7 कट गया, 22 दूनी 44 और ये 0, ये वॉल्यूम आ गया। बताओ जो भी यूनिट दी है उसका क्यूब होगा 440 सेंटीमीटर। समझ आया? बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अ होलो आयरन पाइप इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी एच की वैल्यू आपको 21 दे दिया है। एक्सटर्नल डायमीटर 8, एक्सटर्नल डायमीटर देखो ये डायामीटर दिया है, मतलब कैपिटल आर की मैं बात करूँ तो 4 सेंटीमीटर। इफ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1 सेंटीमीटर, अगर थिकनेस का दिया है पाइप का, मतलब भाई ये समझो कि ये बड़ा हो गया, ये हो गया अंदर उसको हो गया। अगर ये वाली रेडियस कैपिटल आर है और इसकी थिकनेस मतलब ये वाला पार्ट दिया है, तो इंटरनल रेडियस आप कैसे निकालोगे भाई? थिकनेस बड़ी वाली रेडियस, मतलब ये बड़ी वाली रेडियस है एक्सटर्नल रेडियस, उसमें से ये थिकनेस वाला पार्ट माइनस कर दोगे तो ये इंटरनल रेडियस इतनी निकल आएगी। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस थिकनेस टी, मतलब ये तो 4 दिया है कैपिटल आर, 4 - 1 मतलब 3। ये आप समझ पा रहे हो ना? देखो भाई मैं समझाता हूँ आपको क्या निकालना है यहाँ पर। चलो पहले समझा देता हूँ। ये मान लो कि एक्सटर्नल सर्कल दिया है, उसके अंदर एक ही छोटा सर्कल है, तो भाई ये वाली रेडियस बड़ी वाली कैपिटल आर होगी और ये इतनी रेडियस, ये इतनी रेडियस स्मॉल आर होगी। अगर आप डायामीटर निकालोगे तो जो बड़ा वाले का कैपिटल डायामीटर है वो वाला छोटे वाले का डायामीटर यानी 2r में से ये थिकनेस, अगर ये t है और ये t है तो आप 2 थिकनेस आप ऐड करोगे, एक थिकनेस इधर की एक थिकनेस इधर की। सेम चीज़ है अगर रेडियस कैपिटल आर की बात करूँ तो स्मॉल आर में एक थिकनेस ऐड करोगे, क्योंकि ये कैपिटल आर है उसमें से ये वाला पार्ट इतना स्मॉल आर है उसमें से ये थिकनेस आप ऐड करोगे, ये चीज़ ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो यही चीज़ मैं यहाँ किया हूँ। अब देखो, इफ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1 सेंटीमीटर एंड आयरन वेट 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लास्ट के लास्ट क्वेश्चन जैसा 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देन द वेट ऑफ द पाइप। तो भाई वेट निकालने के लिए आप वॉल्यूम निकालोगे, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और ये डेंसिटी घनत्व दिया है। ठीक है, देखो शब्दों में नहीं बोला है कि ये घनत्व है, पर लोहे का भार इतना ग्राम पर सेंटीमीटर है तो आप समझ सकते हो कि वॉल्यूम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया तो वॉल्यूम निकालोगे देन उसमें डेंसिटी यानी इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मास आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा भाई? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच इंटू डेंसिटी। इसको सॉल्व कर लो, 22/7 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 3 का इसको 4 का इसको 16 माइनस 9 यानी 7। एच की वैल्यू कितनी थी? 21। रो की वैल्यू कितनी थी? 8। 7 कट गया। अब देखो 21 × 22, अब आपको यहीं से चेक करना है तो देखो कैसे चेक करोगे। ये केजी में दिया है, ये हमारा आंसर किस में आएगा? जो भी आएगा हमारा आंसर ये ग्राम में आएगा। देखो ग्राम में दिया है डेंसिटी, ग्राम तो ग्राम में आएगा। 2 एकम 2 8 16, आखिरी में 6 आना चाहिए, 6 6 6 6, तो ये वाला आंसर गया। ठीक है, अब आप जब इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? 21 × 22, 21 दूनी 42 कैरी 4, 21 दूनी 42 4 46 इंटू 8, ये ग्राम में आएगा। जब इसको किलोग्राम में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, अब ये केजी में आएगा। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16 कैरी 1, 8 6 48, 1 49 कैरी 4, 8 चौक 32 4 36, डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो ये इधर आ जाएगा 6.696, 3.696 केजी। आपका आंसर ऑप्शन में हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या? ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको जो चीज़ें करा रहा हूँ वो सफिशिएंट है कि आपको फिर कहीं और भागने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24।
द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस सरफेस, सर्कमफेरेंस ऑफ अ बेस सरफेस ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर। ये क्या दिया, सर्कमफेरेंस, ठीक है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सरफेस, यानी 2r के बराबर दिया है, ठीक है। एंड सर्कमफेरेंस यानी 2πr, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सरफेस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ मच वाटर इन क्यूबिक सेंटीमीटर कैन बी फिल्ड इन दैट सिलेंडर। हाउ मच वाटर, इसका मतलब हो गया कि कितनी क्वांटिटी में वाटर उसमें समा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वॉल्यूम निकालना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ से ना समझ में आए कि आपको वॉल्यूम निकालना है तो भाई यूनिट से आप समझोगे, आपको समझना पड़ेगा। देखो, इन क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर अथवा मीटर किसकी यूनिट होती है, क्यूबिक, वॉल्यूम की होती है कॉस, तो वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा। देखो ये इतना दिया है और ये इतना रिलेशन दिया है, h इज इक्वल टू 2r रख दो। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 6, 2 से काट दिया तो ये 3 हो गया। तो r की वैल्यू 7×21 और बटे 22, ठीक है, समझ आया। अब आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम देख लो कि पाई के फॉर्म में दिया है, तो पाई r² h, मतलब पाई को हम एज इट इज रख देते हैं r², मतलब 21/22, 21/22 और h की वैल्यू कितना दिया है 2r, भाई 2 इंटू r की वैल्यू 21 और बटे 22। बताओ, अब इसको सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। जो कट पिट रहा है उसको काट दो, 2 से काट दोगे तो ये 11 कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में अगर टाइपिंग मिस्टेक होती तो आप देखते हो कि कितना अंतर आ जाता है। भाई ये 6 पाई है, इसको आप करेक्ट कर लो, 6 पाई, ठीक है। तो मैं ये चीज़ें रफ कर रहा हूँ क्योंकि ये गलत हो गया है। एक चीज़ अगर गलत होती है क्वेश्चन में तो पूरी चीज़ें, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये 6 पाई होगा। सिक्स पाई, तो देखो ये पाई पाई कट जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ से आपकी 3 आ गई, आर की वैल्यू जब 3 आ गई तो एच की वैल्यू आप ऑलरेडी बता सकते हो कि 6, 3 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। हाउ मच वाटर मीन्स वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r² h, पाई को एज इट इज रख दो, r² यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, एंड h की वैल्यू 6 है, तो 9 छक्का 54 पाई, ये वॉल्यूम की वैल्यू हो गई, ठीक है। समझ आया दोस्त, 54 ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अ रेक्टेंगुलर आयरन शीट इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, देखो रेक्टेंगुलर आयरन शीट 14 सेंटीमीटर लॉन्ग लंबी है, एंड 1.5 सेंटीमीटर वाइड, 1.5 सेंटीमीटर वाइड। इट इज फोल्डेड इन सच अ वे दैट बोथ द पैरेलल साइड ऑफ द लेंथ, ये ध्यान रखना कि किसके अराउंड फोल्ड हो रहा है, किसके अराउंड फोल्ड की जा रही है चीज़ें, ये चीज़ें आपको समझनी है कि लेंथ के अराउंड, जैसे मान लो कि ये वाला पार्ट अगर फोल्ड करके इसके ऊपर ये वाला पार्ट ऐसे, ये वाला पार्ट ऐसे फोल्ड करोगे तो ये लेंथ वाली जो पार्ट है ये आपकी हाइट बन जाएगी, ठीक है। और ये इसकी जो विड्थ है ये 2πr बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेटली फोल्ड होके ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। आप यही चीज़ें, पैरेलल साइड ऑफ द लेंथ आर ज्वाइन टू ईच अदर, मतलब ये लेंथ को ज्वाइन कर रहे हैं तो इस टाइप से बन जाएगी, और अगर इस ये विड्थ को ज्वाइन करते तो फिर ऐसा बनता, ये वाला ऐसा पार्ट बनता, मतलब ये चीज़ें और ये चीज़ें जुड़ती। आप समझ पा रहे हैं। तो अभी ये फिलहाल केस नहीं है, ये वाला केस है, राइट, समझ आया ना। तो क्या होगा, आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम इन द क्यूबिक मीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, भाई वॉल्यूम पूछा है तो क्या होगा, ये जो h है, मतलब जब ये ऐसा जुड़ जाएगा तो ये h का काम करेगा, मतलब h का काम उसकी लेंथ करेगी, तो
एच इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। एंड ये जो विड्थ है, ये वाली बी, ये वाली साइड विड्थ थी, इज इक्वल टू ये 2 पाई आर बन जाएगा। और ये कितना दिया है, 1.5 सेंटीमीटर यानी 1.5। बताओ इतनी बात क्लियर हुई क्या? आपको वॉल्यूम निकालना है तो पाई आर स्क्वायर एच, तो आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 2 इंटू 22/2 इंटू आर, 22/7 इज इक्वल टू 1.5। ये 2 से 44 हो गया। आर की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 15 7 105 यानी 10.5 डिवाइडेड बाई 44, ये आर की वैल्यू आ गई। यहाँ पुट कर दो 22/7 इंटू आर की वैल्यू 10.5 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 44, ये हो गया एच। एच की वैल्यू कितनी दी है, 14। ठीक है, 22 दूनी 44, 2 सत्ते 14, ये कट गया, दिस मच अपॉन ये हो गया। अब आपको सॉल्व करना रह गया। देखो ये 105 है, आप 105 समझो तो 5 का स्क्वायर 25 और 10 गुणे 11 110, ये हो गया डेसिमल 2 प्लेसेस के बाद, तो यहाँ आ गया डेसिमल और ये डिवाइडेड बाय 44। ठीक है, बताओ इतनी बात समझ आई? अब इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो फिलहाल हमने जो किया वो सही है। यहाँ पर ये जो 1.5 है, 1.5 की जगह 11 दिया है क्वेश्चन में एक्चुअली। तो देखो हमें तो सीख रहे हैं ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको करेक्ट क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। ये 1.5 की जगह अगर आप 11 करोगे तब इनमें से आंसर आएगा। तो हमने ये किया, बस हमारा ये वॉल्यूम आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा आंसर होगा। इसमें मैच नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको यही सेम क्वेश्चन, आप इसको रफ लिख लो, और मैं यही सेम क्वेश्चन मैं 11 लेके करवा देता हूँ। तो बस ये चीज़ें मैं रफ कर रहा हूँ, आई होप कि आपने लिख लिया। अब देखो अब मैं आपको यही चीज़ें अलग से करवा देता हूँ। अगर मैं इसको 2 पाई आर को क्या ले लूँ, मैं 2 पाई आर को अगर मैं 11 ले लूँ, 11 तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 11, 11 दूनी 22, आर की वैल्यू आ गई 7/4। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 7/4, 7/4 आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू ये आपकी 14 है। ठीक है, देखो ये एक साथ ये कट गया। ठीक है, 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 से काटो तो 11, और 2 से काटा तो 2 सत्ते, मतलब 11 गुणे 7 7 49। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 9 99, कैरी 9 11 4 44 और 9 53। ठीक है, और बटे में ये 4 है, तो इस 4 को डिवाइड करोगे तो 4 एक कम 4, एक बचा तो 13 हो गए, 4 3 12, एक बचा 19 हो गए, 4 4 16, 3 बचा तो 7.5, 134.75 ऑप्शन ए। ठीक है, बन जाएगा। तो देखो एक ही क्वेश्चन को मैं दो दो तरीके से आपको करवा दिया हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। देखो क्या दिया है, इफ सिलेंड्रिकल फिगर हैज वॉल्यूम v, कर्व सरफेस एरिया a एंड रेडियस r, देन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मैं स्मॉल आर जो हम फिगर में लेते हैं, मतलब अपने फार्मूले में, तो उसकी जगह मैं कैपिटल आर ले लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो वॉल्यूम क्या दिया है, पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं स्मॉल आर लिखूँ फिर उसकी जगह रिप्लेस करूँ तो मैं डायरेक्ट कैपिटल आर लिख रहा हूँ। ठीक है, एंड कर्व सरफेस एरिया बोला है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया को ए बोला है, तो ए ये क्या होता है, 2 पाई आर एच, यही होता है।
तो इनमें रिलेशन निकालना है आपको। देखो 2 को इधर डिवाइड कर दो तो पाई आर, अब यहाँ कैपिटल आर ही लिखूँ ना डायरेक्ट, तो ए अपान अगर मैं 2 करूँ, इस 2 को मैं इधर लाया तो पाई आर एच। क्लियर है? और यहाँ से मैं पहले वाले से इधर से मैं क्या कर दूँ, भी अपान कैपिटल आर कर दूँ। एक आर को मैं नीचे लाऊं तो इधर क्या हो जाएगा, पाई आर एच। पाई आर एच ये भी है, पाई आर एच ये भी है, दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो भी अपान आर इज इक्वल टू ए अपान 2, यानी 2v इज इक्वल टू ए आर। कहीं दिया है क्या ऐसा? 2v इज इक्वल टू ए आर, ऑप्शन भी हो जाएगा। मतलब जो फार्मूला आपके पास है उसी को अरेंज करना है, कुछ नया चीज नहीं करना है इसमें। क्लियर है? आप कर लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर। मतलब रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5/7। क्लियर है? एंड इट्स वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4400 दिया है सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज इट्स रेडियस? देखो इनका रेशियो दिया है भाई, आप इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दो किसी की फॉर्म में। पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू में 5h लिख रहा हूँ, अपने को फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है, तो मैं आर को आर ही लिख रहा हूँ। ठीक है, आर स्क्वायर, एच की वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ से, तो 7r/5 इज इक्वल टू 4400। 22 से काटा तो 22 दूनी 44 हो गया। बस अब आप ये 7 कट गया, आर क्यूब 200 इंटू 5 यानी 1000, और 1000 को आप 10 का क्यूब लिख सकते हो, तो आर की वैल्यू आ गई 10। समझ आया? ऑप्शन सी बन जाएगा। ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 28। The radii of the base of the two cylindrical vessel filled with water is 15 centimeter and 10 centimeter. R1 R2 पहले वाले की 15 दिया है एंड दूसरे वाले की 10 सेंटीमीटर दिया है, एंड देयर हाइट इज 35 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इसकी हाइट जो दिया है 35 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दिया है 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। When the water from these vessel is poured into a new cylindrical vessel of the height, एक नए सिलेंडर में, जैसे मान लो कि एक ये सिलेंड्रिकल है और एक ये सिलेंडर है, इन दोनों का वाटर एक नए सिलेंडर में पॉर किया जाता है, डाला जाता है, उड़ेला जाता है। ठीक है, जिसकी हाइट 15 सेंटीमीटर दिया है। दिस वेसल गेट्स कंप्लीटली फिल्ड, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस वेसल। अब देखो इसकी रेडियस आपसे पूछा है। ठीक है, करना क्या है, ऐसी चीज़ों में मैं आपको बताया कि ऐसी चीज़ों में वॉल्यूम ही इक्वल होता है, क्योंकि एरिया चेंज हो जाती है, कोई एरिया होगी वो चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम ही इक्वल होगा। मीन्स इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2 बराबर इसका वॉल्यूम V। अब यही फंडा लगाओगे, वॉल्यूम अनचेंज रहेगा, इन दोनों का वॉल्यूम इसमें ही पूरा जा रहा है। इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई देखो आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर H2, इसमें H1 R1 H1 है, इसमें R2 H2 है, बराबर पाई, मैं इसका कैपिटल आर ले लेता हूँ लेट से, आर स्क्वायर एंड कैपिटल एच। ठीक है, जो भी आपको लेना है कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई पाई तो कांस्टेंट है, कट जाएगा। मतलब R1 स्क्वायर H1 आर प्लस R2 स्क्वायर H2 बराबर आर स्क्वायर। R1 स्क्वायर है यानी 15 इंटू 15, H1 कितना है 35 प्लस R2 स्क्वायर यानी 10 गुणे H2 15 बराबर आर स्क्वायर। ये तो अपने को फाइंड ही करना है। एच की वैल्यू कितनी दी है देखो 15,
भाई 15 इधर से कॉमन लोगे, 15 यहाँ से और यहाँ से कॉमन, तो 15 15 कट जाएगा, बचेगा क्या, ये 15 इंटू 35, तो 15 पचास 75 कैरी 7, 15 तिया 45 और 7 52, प्लस ये 15 भी कट गया तो दादा हम 100 बचा, बराबर आर स्क्वायर। और ये 525 प्लस 100 625 बराबर आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, और यही आपसे पूछा है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। बताओ भाई समझ आया क्या। मैं आपको जब इसका पहला लेक्चर पढ़ाया था, जब जिसमें कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें भी आपको यही बताया था कि जब भी चीज़ें एक से दूसरे में डाली जाती हैं, उड़ेली जाती हैं, उड़प की जाती हैं, तो वहाँ पर वॉल्यूम अनचेंज रहता है। और यही आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, मीन्स वॉल्यूम सेम रहेगा। बाकी चीज़ें एरिया, चाहे कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया या सर्कमफेरेंस, ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं, राइट। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। Curve surface area. The curved surface area of a cylindrical column is 264 square meter and its volume 924 cubic meter. What is the ratio of the diameter and height? आपको कर्व सरफेस एरिया दिया है, कितनी होती है 2 पाई आर एच, और ये दिया है 264 स्क्वायर मीटर एंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये दिया है 924। भाई आपसे जो भी पूछा है इसका डायमीटर निकाल, रेशियो निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो रेशियो, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। तो आर कट जाएगा, एच कट गया, एच कट गया, आर कट गया, एक आर कट गया, पाई कट गया, पाई कट गया, अल्टीमेटली 2/r बचा। अब ये काटोगे, 4 से काटोगे तो 4 6 24, 4 6 24, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 1 कम। फिर 11 से काटा तो 11 छक्का 66, 11 दूनी 22, 11 1 कम। फिर 3 से काटा तो 3 दूनी 6 और 3 से 21, 2/7। तो ऊपर ऊपर का 2 कट गया तो आर की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डायमीटर टू हाइट। अब किसी एक में, चाहे ये पहला है ये सेकंड, किसी में भी आप आर की वैल्यू पुट कर दोगे तो एच आ जाएगा। देखो पहले में रख रहा हूँ, 2 इंटू 22/7 पाई आर, आर की वैल्यू 7 इंटू एच आपको निकालना है, और ये दिया 264। ये 7 कट गया, 11 से काटोगे तो 11 दूनी 22, 11 से काटोगे तो 11 दूनी 22, 11 4 44, 2 दूनी 4 6 24, एच की वैल्यू 6 आ गई। आपसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द डायमीटर, डायमीटर मीन्स 2r अपॉन हाइट h, 2 इंटू आर की वैल्यू 7 दिया है अपॉन हाइट 6, 2 3 तो 7/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा, बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। If the radius of the base of a right circular cylinder is double, radius of the base of the right circular cylinder is double and its height is half, what will be the ratio of the new volume and the previous volume। मान लो प्रीवियस वॉल्यूम V1 था एंड बाद वाला वॉल्यूम V2 है, ठीक है। होता क्या है, ये पाई आर स्क्वायर एच यही होता है। इस बार रेडियस क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। देखो सर्कुलर सिलेंडर द रेडियस इज डबल, तो इस बार आप ऐसा कर दो कि आर की जगह 2r कर दो, ठीक है, और एच की जगह एंड डबल एंड द हाइट इज हाफ, तो एच की जगह आप h/2 कर दो। बताओ समझ आया। तो बस इसके अकॉर्डिंग आप देख लो, पाई तो वही रहेगा, आर स्क्वायर है तो ये 4r² हो जाएगा, समझ आया, क्योंकि 2r का ऐसा स्क्वायर होगा, इंटू एच, एच की जगह h/2 होगा, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, दैट मीन्स कि बचेगा क्या, पाई, एक्चुअली ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 पाई r² h। बताओ भाई इतनी बात समझ आई क्या। या फिर आप इसका, इसके लिए r1 h1 मान लो, इसके लिए r2 h2 मान लो, तो आप बस वैल्यू पुट कर दो, r2 बराबर 2r1
R2 बराबर 2R1 एंड H2 बराबर H1/2। आप ऐसा पुट कर सकते हैं। तो ये इतना हो गया। अब देख लो कि कहाँ पूछा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द न्यू वॉल्यूम एंड न्यू वॉल्यूम V2 अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 2 आ गया। तो 2:2 आप 1 कह सकते हो, ऑप्शन डी। मतलब बाद वाला वॉल्यूम डबल हो जाता है। बताओ समझ आए क्या इतनी चीज़ें? तो भैया आपको देखो, मैं सारी चीज़ें आपको एक जगह सिलेंडर के लिए सब कुछ पढ़ा दिया हूँ। जैसे मैं क्यूब के लिए सारी चीज़ें क्लियर कर दिया हूँ, क्यूबॉइड के लिए सारी चीज़ें क्लियर किया हूँ, क्योंकि आपको फिर कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे सिलेंडर के लिए 2 लेक्चर में मैं सब कुछ ख़त्म कर दिया हूँ। अभी एक चीज़ बची है सिलेंडर में, कि जैसे मान लो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, लाइन नहीं आ रही, एडजस्ट कर लेना। इसको यहाँ से काट दिया गया या ऐसे काट दिया जाता है, मतलब ये एक्चुअली सीधी लाइन है, ऐसे काट दिया जाता है, तो इसकी एरिया में क्या चेंजेस आता है, एरिया कितनी इंक्रीज हो जाती है। तो भाई जब भी काट पीट करते हैं तो एरिया इंक्रीज होती है। आप काटोगे तो एरिया, जैसे यहाँ से काटोगे तो एक यहाँ भी सर्कुलर फेस बनेगा, एक यहाँ भी सर्कुलर फेस बनेगा, तो एरिया चेंज होगी। दैट मीन्स चेंज में भी इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी, एरिया इंक्रीज होगी। तो अगले लेक्चर में मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए देखो, वीडियो आपके लिए है, आप ही के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और प्यारा सा कमेंट सेक्शन में बताओ आपका जो भी सुझाव है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।